इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। हरियाणा के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली से जुड़े जल संकट और विकास परियोजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पानी की कमी दूर करने के लिए विशेष बांध परियोजना पर तेजी से काम करने को लेकर गंभीर चर्चा हुई है। सैनी के अनुसार यह परियोजना तीनों राज्यों के लिए लाभकारी होगी और पेयजल समस्या के समाधान में मदद करेगी। उन्होंने आरआरटीएस परियोजना पर भी आपसी सहमति से समाधान निकलने की बात कही है। साथ ही स्थानीय निकाय चुनाव परिणाम पर उन्होंने विजयी उम्मीदवारों को बधाई देते हुए जनता के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया है। वो भी उसमें हरियाणा के भी कुछ विषय थे, कुछ ज्वाइंट विषय थे और उसको लेकर के बातचीत चल रही है। और आज जैसा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भजन लाल शर्मा जी ने बताया है कि किसाऊ बांध को लेकर के उस कार्य को और गति देने के लिए आज उसके ऊपर चर्चा हुई है और उसमें हमारे और राज्य भी जो इसमें हिस्सेदार हैं वो भी उसमें शामिल होंगे और एक गति से इसके ऊपर काम चले ताकि पानी की समस्या ना हरियाणा में रहे, ना राजस्थान में रहे, ना दिल्ली में रहे, क्योंकि पीने के पानी की प्रायोरिटी हम सब के लिए है और उसको लेकर के आज बड़ा गंभीर चर्चा इसके ऊपर हुई है। शीघ्र ही हमारे जो केंद्रीय जल शक्ति सेक्रेटरी हैं वो इन स्टेट्स के साथ पहले बैठेंगे, फिर हम उसके ऊपर बैठेंगे और ताकि इसके ऊपर गति से काम हो। जो भी इसमें पानी में हिस्सेदार रहेंगे उन सब के अंदर उसका जो किसाऊ के ऊपर वहाँ बांध बनना है उसको लेकर के भी सारी बातचीत हुई है कि उसके अंदर और गति आ जाए। जो राजस्थान का, क्योंकि राजस्थान का जो पानी है वो पानी इधर से जाएगा, उसके लिए भी सारी टाइम लगेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों पर जनता का भरोसा लगातार बढ़ रहा है और लगातार सरकारें बन रही हैं। सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह जनता के बीच झूठ का सहारा लेकर जाती है। उन्होंने कहा कि अब लोग कांग्रेस की कार्यशैली और उसके बयानों को समझ चुके हैं। आज देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके नेतृत्व में नॉन स्टॉप सरकारें बन रही हैं। आदरणीय मोदी जी की नीतियों पर देश के लोगों का विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस लगातार झूठ का सहारा लेकर के लोगों के बीच में जाती है। लोग अब समझ चुके हैं, उनके चेहरे को जान चुके हैं कांग्रेस के। ये तो झूठ बोलते हैं, जब भी आएंगे झूठ बोलेंगे, चले जाएंगे। परंतु मोदी जी जो बोलते हैं उसको करते हैं, जो नहीं भी बोलते उसको भी लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। उसका परिणाम है कि अगर आप लोग देखेंगे, ऐतिहासिक जीत पश्चिम बंगाल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की हुई है। असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और आपके सामने है हमारे हरियाणा में स्थानीय निकाय के चुनाव। एक तरफा लोगों ने वोट नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल के फूल को दिया, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। 3 के 3 मेयर, हमारी नगर पालिकाएं, नगर परिषद भी बहुत बड़े मार्जिन के साथ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से एक आत्मीय और सौहार्दपूर्ण मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों और जनहित से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा की। मुलाकात में मुख्यमंत्री के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा गया कि राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से विकास कार्य आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही जनता को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।
हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने परिवहन विभाग में बड़ा तकनीकी बदलाव लागू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि सभी सरकारी बसों में ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जा रहा है, जिससे यात्रियों को बसों की रियल टाइम जानकारी मिल सकेगी। विज के अनुसार हवाई अड्डों की तरह स्क्रीन लगाई जाएगी, जिन पर दिखेगा कि कौन सी बस कहाँ है और कब पहुंचेगी। इस कदम से परिवहन व्यवस्था में पारदर्शिता और सुविधा बढ़ेगी। सरकार का लक्ष्य यात्रियों को बेहतर सेवा और समय की सटीक जानकारी उपलब्ध कराना है। जल्द ही यह प्रणाली पूरे राज्य में लागू होगी। देखिए, मैं अपने ट्रांसपोर्ट विभाग की सभी बसों पर एक ट्रैकिंग सिस्टम लगा रहा हूँ। जिस प्रकार से एयरपोर्ट पर स्क्रीन पर नज़र आता है कि कौन सा जहाज़ कब आ रहा है, उसी प्रकार से ये बस स्टैंडों पर भी स्क्रीनें लगाई जाएंगी। कौन सी बस कहाँ है, कितने बजे आएगी, उसकी ऐप भी बनाई जाएगी। आदमी अपनी ऐप में भी देख सकता है। उसके लिए हमें बसों को मॉनिटर करने में बहुत आसानी रहेगी। कोई अगर ड्राइवर गलत रूट से लेके जाएगा तो उसकी भी वार्निंग हमारे सिस्टम में आ जाएगी। अगर कोई गलत जगह पर बस जाको खड़ी करेगा, उसकी भी वार्निंग आ जाएगी। अगर कोई गलत जगह से सवारियां बढ़ता है, उसकी भी वार्निंग हमारे सिस्टम में आ जाएगी। अगर कोई जैसा यूजुअली होता है कि कई ड्राइवर बस स्टैंड के अंदर नहीं जाते हैं, बाहर से ही गाड़ी दौड़ा कर ले जाते हैं, तो जो बस स्टैंड के अंदर नहीं जाएगा उसकी भी वार्निंग सिस्टम देगा। और ऑटोमेटिकली हमने सिस्टम बनाया कि उस ड्राइवर को उसकी एक्सप्लेनेशन चली जाएगी कि आप इस बस स्टैंड के अंदर क्यों नहीं गए हैं। तो ये मैं इसका रोहतक में सापला नगर निगम चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार परवीन कोच ने निर्दलीय अंकित ओल्याण को 687 वोटों से हराकर अध्यक्ष पद जीत लिया है। परवीन कोच ने कहा है कि वह सरकार से सभी वादे पूरे करने का आग्रह करेंगी और विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे। हरियाणा के मंत्री गौरव गौतम ने भाजपा की ट्रिपल इंजन जीत को जनता के विश्वास का प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा है, नगर निकाय चुनावों में मिली सफलता सरकार की नीतियों और विकास कार्यों पर लोगों की मोहर है। मंत्री ने कांग्रेस पर चुनावी आरोपों को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष बिना आधार के आरोप लगाकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है और सभी चेयरमैन, सभी हमारे मेयर साहिबान को, सबको, पार्षदों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और हरियाणा की जनता जनार्दन को नायब सिंह सैनी जी पर भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है। कांग्रेस ना नीति है ना नेतृत्व है, सिर्फ झूठ और भ्रम फैलाकर राजनीति करना चाहते हैं। वो हरियाणा की जनता उनको समझ चुकी है कि वो इस प्रकार की चीजें नहीं झेलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ, नायब सिंह सैनी जी के साथ चलेंगे। सर, जिस प्रकार से विपक्ष की बात करें तो वो आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी, वो इसी प्रकार के सुधा भारद्वाज ने, विपक्ष हमेशा हारता है, वहां विपक्ष चोरी का आरोप लगाता है, वोट चोरी का आरोप लगाता है, ईवीएम खराब बताता है, कुछ नया रोना शुरू कर देगा। हारते तो रोना उनका तय है, केरल में नहीं रोएंगे। जहां वो जीत जाते हैं वहां ईवीएम ठीक, और जहां वो हार जाते हैं तो ईवीएम खराब। दोहरी नीति अपनाते हैं कांग्रेस पार्टी को। बिल्कुल करना ही चाहिए, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे अपील की है उस अपील को हम सब मानेंगे और सारे नेता मानेंगे, पूरा देश मान रहा है। भारत इस समय पे ऐसी स्थिति में गुजर रहा है जिसको कमजोर नहीं होने देना, मजबूत रखना। ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व। बडाला में सीबीआई छापेमारी और विजिलेंस कार्यालय में कार्रवाई को लेकर राजनीतिक बयान सामने आया है। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा है कि सीबीआई की छापेमारी के बाद विजिलेंस कार्यालय में कार्रवाई होना शर्मनाक है। उन्होंने आरोप लगाया कि सतर्कता विभाग का उद्देश्य भ्रष्टाचार रोकना है। देखो, जी सीबीआई ने जी रेड की कल मलोट और उसके बाद रात 11 बजे
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੇਡ ਹੋਣੀ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਸ ਲਈ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਰੋਕੀ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸਕਰੂ ਕੱਸਣ ਲਈ ਇਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ, ਆਫੀਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ, ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ, ਬਿਲਡਰਸ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀ टीम वांगू चलते। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।